के साथ वेद रचना करने में बहुत सहयोग करी। माता अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी है। उन्होंने गोदावरी नदी का आविष्कार ही कर दिया। भगवान जब उनके पास परीक्षा लेने आए तो अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से उनको इस तरह से सम्मोहित कर दें कि उन्हें बालक बना लें और गोद में खिला दी, क्योंकि वह चाहते थे कि माता के रूप में, मतलब माँ के बच्चों के सामने माँ जैसी होती है वैसी ही आए, तो बिल्कुल उन्हें बच्चा बना दी। इसी तरह माता मैत्री हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी। उन्होंने भी बहुत अपने पति के साथ वेद रचना में सहयोग करी हैं। गर्गी हैं, गर्गी माँ, उन्होंने विवाह नहीं किया। गर्गी वाचकन्वी की पुत्री हैं। उन्होंने वेद रचना के लिए, शास्त्र के लिए, तपोबल के लिए, कुछ ऐसे व्रत त्यौहार, पूजा भक्ति के लिए अपना समय पूरी जीवन बिता दी और उन्होंने विवाह नहीं किया। हम सबको शिक्षित करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, उस समय का जो गुरुकुल चलता था उसमें सहयोग करने के लिए। अरुंधति माता हैं, महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी, जिन्होंने अपने गुरुकुल में, उनका बहुत भारी सहयोग था और बहुत ही ज्ञानी माता थी। माता अनसुईया के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने माँ सीता जगत जननी को भी ज्ञान दी थी पतिव्रता का। और माता रेणुका का तपोबल और इतनी पतिव्रता थी, उनकी भक्ति ऐसा था कि कहते हैं कि वो कच्चे घड़े से जल ले आया करती थी और उनके पति महर्षि जमदग्नि महर्षि उसी जल से व्रत, मतलब पूजा करते थे। माता रेणुका का तपबल इतना अधिक था, और जिसका तपबल अधिक होता है उसके बच्चे भी तो उसी अनुसार होते हैं। तो परशुराम जी माता रेणुका के ही पुत्र हैं। ये सभी आप लोग जानते होंगे, ये कोई हम नया नहीं बता रहे हैं। माता अहिल्या को किसी थोड़ा सा उन पे दोष आ गया था, फिर भी वो महान ज्ञानी थी और भगवान उनके ज्ञान को, और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, ये सभी जानते थे कि अहिल्या बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी और पतिव्रता है। छल के साथ उनके साथ जो कार्य किया गया उस दोष से उनको मुक्त कर दिया जाए। और महर्षि विश्वामित्र ने भगवान से उनको स्पर्श कराकर उनके पाप को हटा दिए, क्योंकि वो ज्ञानी थी, समाज में उनकी ज़रूरत थी, वो अपमानित थी, तिरस्कृत थी। तो भगवान और विश्वामित्र मुनि को लगा कि ऐसी महान नारी अगर समाज में अपमानित हो तो समाज का क्या होगा। तो भगवान उनको समाज में फिर से उनके पति के पास भेज देते हैं और वो अपना फिर से अपने तपोबल से अपने पति के बहुत सारे, जब महर्षि लोग अपना संहिता अपने नाम से बनाए हैं, जैसे गौतम संहिता या पराशर संहिता या कश्यप संहिता, जब आप देखेंगे तो उनमें उनकी धर्म पत्नियाँ, इसीलिए तो धर्म पत्नियाँ कहा जाता है। जहाँ पे वो अटक जाते थे, मतलब लगता था कि इसके आगे कौन सा श्लोक या कौन सा चौपाई होगा, वहाँ पर इस विदुषी माताएं, ज्ञानी माताएं उनका साथ देती थी और सहयोग करती थी, जिससे आजकल की मेरी माताएं, बहनें, बेटियां समाज में ऐसा कुछ इतने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं जहाँ की पुरुष से कम नहीं, पुरुष से बिल्कुल ही कम नहीं है। पुरुष तो है ही महान, लेकिन नारियां भी कंधे से कंधे मिलाकर उनका, चाहे आप सिविल सर्विस के तरफ देख लीजिए, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हो, या फिर आप टीचर में देख लीजिए, अधिकतर माताएं शिक्षिका हैं, टीचर हैं, जो बच्चों को कितने तरह संस्कार का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, समाज का ज्ञान दे रही हैं। और अगर आप नेता में देख लीजिए, मतलब चुनावी क्षेत्र में, तो हमारे देश के राष्ट्रपति ही महिला है। पहले भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला ही रही हैं। अगर आप युद्ध क्षेत्र में देख लीजिए, बॉर्डर पर देख लीजिए, तो वहाँ भी नारी की शक्ति कम नहीं है।
बड़े बड़े पदों पर हमारे देश की माताएं बहनें आज कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। और उसी तरह वर्षों हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले मेरी ऋषि पत्नी माताएं ने बहुत योगदान किया है। बहुत शिक्षित थी माता लोपामुद्रा। उन्होंने छठ पूजा का आविष्कार किया था। गौतम ऋषि के जब एक बार गौ हत्या का श्राप मिल गया था तो गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या, लोपामुद्रा सभी मिलकर छठ व्रत का आविष्कार किए थे। अनेक व्रत त्यौहार का ऋषि पत्नी माताएं ने आविष्कार करी हैं, अपने पति के साथ उसका ज्ञान लेकर समाज को दी हैं। और अनेक वेद शास्त्र में उनका सहयोग रहा है, गुरुकुल में बच्चों को शिक्षित करने में उनका सहयोग रहा है। तो आज मेरा ये था कि जो कोई भी जिनके भी बेटी हैं, बच्ची हैं, उन पर विशेष ध्यान दें और बराबर से उनका लालन पालन शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं, दोनों बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। बेटियां समाज के लिए अनमोल हैं। अगर हमारे देश की बेटी शिक्षित हैं तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, घर उनका शिक्षित होगा, परिवार उनका सुंदर होगा, वह आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब रूप से वो मजबूत होगी। इसलिए अपनी बेटी को खूब पढ़ाएं, खूब बढ़ाएं, बेटा को भी खूब पढ़ाएं बढ़ाएं, बेटा पे खूब ध्यान रखें, दोनों बच्चों का ध्यान रखें, बेटी या बेटा में भेद न करें। आज मेरा यही कहना था। आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगेगी ज़रूर बताइएगा। आइए हम थोड़ा सा भगवान जी का भजन करें, नाम जाप करें। आज अमावस्या की तिथि है, सोमवती अमावस्या व्रत है, हम सब व्रत रखे हैं, उपवास है, पूजा है। और इस पूजा में जिसको भोजन करना है भोजन कर लेते हैं पूजा के बाद, और जिसको नहीं करना वो व्रत रखें। आइए भगवान जी का नाम जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कुछ गलत कह गए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ सुंदर सुंदर कथा वीडियो के लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे।